अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने गुलाब की शुरुआत की थी इसको ठीक करने के लिए। तो आप भी होशियार हो जाएं। अब सीडलिंग वगैरह का तो जो फूलों वगैरह का मौसम जा रहा है, तो अभी कुछ काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सीडलिंग वगैरह फूलों की कर ली है, जैसे मैरीगोल्ड है, गुल शर्फ़ी है, एंट्रेनम है, पटोनिया है, इस तरीके फ्लाकस जितनी भी थी, गुल शर्फ़ी इस तरीके की। अब तो शुरू मौसम हो चुका है गुलाब का। तो गुलाब को आप उसी जिस तरीके नया साल का गुलाब आएगा उसी हिसाब के साथ साथ आपका जो पुराना गुलाब है उसको भी आपको ठीक करना चाहिए। नए के इंतज़ार में पुराना भी ना ख़राब करें। तो पुराने की अगर केयर ज़्यादा करेंगे तो आपको सबाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो पौधा जो है वो आपको दुआ भी करेगा, क्योंकि आपने लगाया, उसकी केयर की, उसकी देखभाल की, कितना टाइम। अगर आप उसको अभी निकाल के फेंकेंगे तो ये भी मुनासिब नहीं है। आपको इसी तरीके कोई इंसान भी होता है तो उसकी भी केयर इसी तरीके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, दुआ भी होगी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि पौधा आपका ख़राब हो रहा है तो आप उसको निकाल के फेंक दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो पौधे को आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह साथ देता है, पौधा ठीक भी हो जाता है। जैसे ये पौधे मेरे मरने वाले ख़राब हो चुके थे तो मैंने पहला प्रोग्राम इस पर किया था इसको ठीक करने के लिए, फिर मैंने दूसरा प्रोग्राम में आपको चेक करवाया। अब ये तीसरा प्रोग्राम है। अब ये इस पोजीशन पर आ गया, ये फूलों पर तो आ गया है, लेकिन मैं इस पर एग्री नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये अगर इस तरीके का काम स्टेप बाय स्टेप जो भी है उसके साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। अभी ये मैं आपको चेक करवा दूँ, क्यों मेरी थोड़ी सी तसल्ली नहीं हो रही, इसीलिए आप भी इसी तरीके करें जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी इसको मज़ीद मैंने ठीक करना है, वो कैसे करना है उस तरीके के हिसाब के मुताबिक मैं आपको भी बताऊँगा। वैसे तो ये सारे अभी फूलों पर भी आ गए, लेकिन जो चीज़ मैं चाहता था इसको मुकम्मल ठीक करने के लिए वो चीज़ नहीं अभी बनी, तो लिहाजा मैं इसको एक ऑप्शन और दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइम 15-20 दिन टाइम हमारे पास है। क्योंकि इस टाइम के दौरान अगर इसको ठीक कर देंगे तो आने वाले टाइम में भी ये पौधा आपका ठीक रहेगा। अगर ठीक नहीं करेंगे तो इसी तरीके से फूल का जो साइज़ है वो भी ख़राब होता रहेगा। उसके साथ जो कीड़ा है, जैसे ये देखें अभी इसके ऊपर भी कीड़े ने अटैक किया है, इसकी हालत आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं मज़ीद इसको ठीक करूँगा। ठीक करने के बाद एक नया स्प्रे, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूँगा। जैसे ये पत्ता है, अभी इस पर भी सूंडी ने अटैक कर दिया है, तो ये एक दफ़ा इसको ठीक करके अभी इसमें कमी पेशी जो ना है ना, क्योंकि जब ये ख़राब हुआ था तो ये जितने भी ये सूंडियाँ वगैरह ने इसको खाया था, अपने जरासीम उन्होंने इसके अंदर छोड़े थे, जितने इसके शीरे के अंदर हैं, ज़ाहिर बात है उनका अभी साड़ जो है बकाया जो रहता है वो भी निकल रहा है। तो मज़ीद आप इसको जो जितना भी इसका अंदर से ये साड़ वगैरह निकल रहा है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद नए से जो नया इसका शीरा है पावर वाला वो इसको ठीक करेगा, तो ये बड़ा बेस्ट और ज़बरदस्त रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ उसी तरीके से उसको ख़त्म करूँ, क्योंकि आप कोई भी चीज़ है अगर उसको बीमारी पड़ती है तो आप उसको इलाज करते हैं, तो ज़ाहिर बात है इलाज के साथ साथ थोड़ा सा फिर अपना ज़हन भी घुमाना पड़ेगा। ये तो वैसे ही छोटे फूल का एक मरीचन है, लेकिन ये भी जितने भी हैं ना ये इनको ठीक करना है। तो आप ये बात नोट करें, अगर इस तरीके का हो गया है तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये वाली जो टहनी है अभी आप इसको काटें, और ये जो ऊपर आ रही है इसमें भी डेड है, ये भी काट दें। ये जो फूल खिल रहा है, मैं ये फूल नहीं अभी ये इसको नहीं खिलने दूंगा, क्योंकि ये ठीक ही नहीं हुआ। ये भी टहनी देख लें, ये भी काटनी है। ये टहनी काटने के बाद जब मैं इसको स्प्रे करूँगा तो इंशाल्लाह ताला ये इसी तरीके से आपका जितने भी आपके पौधे हैं आप यही तरीका करेंगे, इसको भी मौका नहीं देना, क्योंकि अभी ये भी रेडी नहीं है, इसमें भी कमी पेशी है। तो जो इंशाल्लाह जो चीज़ है वो आपने करनी है। तो चले इसको भी एक दफ़ा काटते हैं, देखते हैं कि अब होता क्या है। तो जब ये रेडी हो जाएगा, इसी तरह से आप अपने प्लांट ठीक रखेंगे तो आपको केयर जो है
वो मुकम्मल तौर पर आपको केयर ठीक रखनी पड़ेगी। ये एक दिन के लिए मैं ज़रा फूल देख लूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बेनज़ीर कलर है, बड़ा बेस्ट कलर है। तो ये बाद में इसको भी काट दूँगा। ये जो इधर हैं इसको भी जो है यहाँ से काटना चाहिए, और इसको भी काट के ये मुकम्मल काट के मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले जी, ये मैंने मुकम्मल जो है इसकी मुकम्मल तौर पर मैंने कटिंग कर दी है। तो मैं चाहता था अगर इसके साथ साथ अब आपने तरीका ये करना है, इसकी नीचे से गुडाई करनी है। गुडाई करने के बाद डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो इसको डालनी है, तो ये पौधा आपका सेट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे एक फूल दिखा के आपको मैं खुश कर दूँ, हाँ जी ठीक हो गया, ठीक, ऐसे नहीं मैं काम करूँगा। काम मुकम्मल करूँगा जिस तरीके से एक सीनियर डॉक्टर काम करता है, उसी तरीके से इंशाल्लाह ताला। हमारा तो प्रैक्टिकल काम है, मैंने पूछ पूछा के किसी से नहीं सीखा, ओरिजिनल किया हुआ काम इतने सालों से। ये देखें, अब ये जो इसके साथ टहनी नीचे से आ रही थी ये वाली, ये भी, ये जंगली जो नीचे अभी इसकी थोड़ा सा ज़ोर में होंगी, ये भी निकलेंगी। तो आपने तरीका ये करना है, आपने इनको भी जो है ना, ये साथ नीचे से आती है, इसको भी आपने काट देना करना है, ताकि ये आपके पौधे को कमज़ोर ना करे। जैसे ये है, ये देखें ना, अभी मैं खुश होता रहता, नहीं ये अभी नहीं, ये ठीक नहीं है, तो मैंने इसको काटा है। ताकि ये काटने की वजह ये है, एक तो इसको फूल ज़्यादा आएंगे, तो एक फूल का थोड़ा साइज़ भी बड़ा होगा, उसके साथ साथ ये पौधा सेहतमंद भी रहेगा। मैं ऐसे चाहता था जैसे ये वाला है, जब तक ऐसे पत्ते इसके हो जाएंगे, ऐसे पत्ते हो जाएंगे, तो ये मेरी नज़रों के सामने ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगर ये चिड़चिड़े से जुड़े हुए पत्ते ख़राब ऐसे रहेंगे, तो फिर जो है ना वो पौधा ठीक नहीं हुआ, उसका इलाज ठीक नहीं हुआ। जैसे ये नीचे भी निकल रही है, इसको भी आपने ये करना है इसके साथ तरीका। ये जो आ रही है ना, क्योंकि आपने ये ग्राफ्टिंग वाला जो, ये वाला जो एरिया ग्राफ्ट वाला है, इसके आपने नीचे से जो भी चीज़ निकलेगी वो आपने जंगली जो भी होगा आपने उतारना ज़रूर है। तो ये जितना भी ये मैंने आपको बता दिया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसका ये कटिंग करके, कटिंग करने के बाद आप इसको जो है डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है। गोबर खाद डालने के बाद इसको वाटरिंग कर देना। वाटरिंग के बाद आपने इसको 4 दिन का वक्फा दे देना। 4 दिन के बाद फिर आपने इसकी वाटरिंग करनी है। तो जो स्प्रे है, आपने अगर कटिंग कर दिया है तो स्प्रे आपने ये ज़हन में रखनी है बात, आपको अगर राख मिल जाए, जिसको स्वाह कहते हैं, अगर वो मिल जाए, स्वाह मिल जाए, या आपको कोले मिल जाएं ब्रिक वाले, वो पको के एक जगह पे आप रख दें। उनके अंदर आप जो है तकरीबन 2 ढक्कन जो इंजन का तेल होता है, जला हुआ सड़ा हुआ, वो आप जो तेल उसके अंदर डाल के वो आप स्प्रे करना। काला इंजन का तेल जो जला हुआ है वो वाला, और उसके साथ साथ जो ये कोले की अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको राख जिसको स्वाह कह रहे हैं वो मिल जाए। ये मिक्स करके आपने ये इसके अंदर वो सड़ा हुआ तेल डाल देना है। इसको मिक्स करके इसकी फ़ाइट करके अच्छी तरह से इसको पुनना है एक छाननी में। तो पुनने के बाद आपने मशीन के अंदर डालना है या शावर के अंदर डालना है। इस हिसाब से मकदार रखनी है कि शावर से बासानी उसका असर निकले। उसके साथ फिर आपने स्प्रे करनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये पौधे आपके बेस्ट हो जाएंगे। मैं भी ये तरीका करता हूँ और आज़माता हूँ, जिस तरीके मैं पहले करता रहा हूँ। मेरा तो तरीका यही है, जिस तरीके पर मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह आप भी उसी तरीके पर चलेंगे तो आपको ये पौधों प्लांटों की समझ आएगी कि हाँ, इनकी देखभाल के लिए इनकी केयर जो होती है वो इसी तरह से की जाती है, ताकि आने वाले टाइम में आप भी किसी और को भी बता सकें, आपको भी सवाब मिले। अगर आपका कोई, वैसे तो इतने अगर कोई सवाल होता है तो इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलता है मैं आपके सवालों का जवाब देता रहता हूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह जवाब मैं ज़रूर दूँगा, क्योंकि मेरा साथ साथ ये काम है, लोगों के घरों में जाना आना, डिलीवरियाँ भी देता हूँ। उसके साथ साथ जो गार्डन वगैरह का जाके ठीक करना है लोगों के घरों में, जैसे विज़िट पर भी जाता हूँ, तो उसी हिसाब के मुताबिक जितना टाइम मेरे पास होता है उन टाइम के मुताबिक मैं आप लोगों को प्रोग्राम भी शेयर करता हूँ। तो जो बात आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला उस बात में आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा, ताकि आने वाले टाइम में आप भी जितनी भी गार्डियन आप कर रहे हैं, फ्रूट वाले पौधे हों या सब्ज़ी वाले पौधे हों या डेकोरेशनी पौधे हों या आउटडोर प्लांट हों या इंडोर प्लांट हों, इंशाल्लाह ताला आपको सही ठीक तरीके से
बताया जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने ही टॉपिक है। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।